सबसे पहले आप यहाँ पर मैं देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा 50,000 रुपए का लोन अप्रूव हुआ है और यहाँ पर आप देखिएगा एक क्लिक के अंदर में जो हमारा लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ऊपर में मैसेज भी आ चुका है। जो भी मेरा लोन अमाउंट था 50,000 रुपया मेरा लोन अप्रूव हुआ था, उसमें से काट कूट करके जो भी 48,000 कुछ रुपया जो था वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं और यहाँ पर में ये जो लोन मेरा अप्रूव हुआ है, यहाँ पर मुझे पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सारी चीजें नहीं देना पड़ा है, सिर्फ मेरे मोबाइल नंबर के बेस पर में मेरा लोन यहाँ पर अप्रूव हुआ है। अब जहां पर में आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोन एप्लीकेशन है या फिर लोन कंपनियां हैं जो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पर में लोन प्रोवाइड करती हैं, वहीं पर में ये जो एप्लीकेशन है, ये जो फाइनेंस कंपनियां हैं, यहाँ पर में बिना पेन आधार के ही आपका लोन अप्रूव हो जाएंगे। ना तो यहाँ पर आपका सिविल स्कोर चेक किया जाएगा और ना ही आपसे सैलरी स्लिप मांगा जाएगा। तो सारी चीजें देखेंगे इस वीडियो के अंदर में कि आखिर ये कौन सा लोन एप्लीकेशन है जहां पर में आप बिना पेन कार्ड, बिना आधार कार्ड के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह के कंटेंट रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। तो फिर चलिए कार्यक्रम शुरू करें। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस लिंक के थ्रू आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर आपको कुछ परमिशन को अलाउ करनी है। यहाँ पर देखेंगे नीचे में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, तो इस पर टिक लगा करके एक्सेप्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से आई एग्री वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। ऐसे ही आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आप अगले पेज पर आएंगे और अगले पेज पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा इस एप्लीकेशन के अंदर। तो जो भी मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी देखने को मिलेगा, तो इसे भी टिक लगा करके एक्सेप्ट कर लेंगे। देन यहाँ से गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड सेंड किया जाएगा। तो जो भी ओटीपी कोड आएंगे अपना ओटीपी कोड यहाँ पर एंटर कर देंगे और ओटीपी कोड एंटर करने के बाद यहां से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना गूगल अकाउंट, जो आपका ईमेल आईडी होगा, उसके साथ आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप विथ गूगल का, यहाँ पर साइन अप विथ गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन के अंदर जितना भी ईमेल आईडी होगा वो वहां पर आ जाएंगे। बस आपको कोई भी अपना एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फाइनली आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन हो जाते हैं और यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन और मांगे जाएंगे। तो जो भी परमिशन आपसे मांगा जाएगा उसको आप यहाँ पर अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पर अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे जो भी परमिशन मांगी जाएगी सारे परमिशन को आप यहाँ पर अलाउ करते जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर फाइनली आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ में यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आप इंश्योरेंस भी परचेज कर सकते हैं। साथ में म्यूचुअल फंड में आप जो है सो अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो म्यूचुअल फंड के बेस्ड पर भी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर डिजिटल गोल्ड का भी ऑप्शन है, अगर आपने डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसके बेस्ड पर भी आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीजें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर लोन के बहुत सारे ऑप्शन है। तो अगर आपके पास पेन कार्ड भी अवेलेबल है और आधार कार्ड भी अवेलेबल है, आधार से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, सैलरी स्लिप वगैरह सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, तो उस केस में आप यहाँ पर लोन वाले सेक्शन में आ जाएंगे यहाँ पर में, या फिर यहाँ जो ये लोन का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको पेन कार्ड देना होगा, आधार कार्ड वगैरह सारी चीजें देने होते हैं। लेकिन अगर आपके पास पेन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है तो बिना पेन आधार के लोन लेने के लिए आपके सामने यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है तो उसके बेस्ड पर में आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड के बेस्ड पर में अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे पेन कार्ड, आधार कार्ड नहीं मांगे जाते हैं। आपके जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं उसी के बेस्ड पर में मिलते हैं आपको लोन, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया होगा या फिर जो भी डीमेट अकाउंट ओपन किया होगा तो वहां पर पहले से ही आपका पेन आधार लिंक होते हैं। तो अगर आपके पास पेन आधार नहीं है तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, आप चाहे तो म्यूचुअल फंड के बेस्ड पर में लोन ले लीजिए, या फिर डिजिटल गोल्ड में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो डिजिटल गोल्ड के बेस्ड पर में आप ले लीजिए। दो ऑप्शन मिलते हैं, चाहे तो म्यूचुअल फंड के बेस्ड पर ले लीजिए या फिर डिजिटल गोल्ड के बेस्ड पर में आप ले लीजिए। फिलहाल यहाँ पर हम बिना पेन आधार के लोन अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं क्योंकि मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसी के बेस्ड पर में हम यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपको अपने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ चीजें आपको यहाँ पर फिल करना होगा, जैसे कि जो भी आपका म्यूचुअल फंड का
पोर्टफोलियो का जो भी नंबर होगा वो आपको यहाँ पर मेंटर करना है। साथ में जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा वो सारी चीजें डिटेल आपको फिल करना है। आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए, लोन अमाउंट आपको यहाँ पर मेंटर करना है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर में फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद होगा क्या कि यहाँ पर चेक किया जाएगा कंपनी की तरफ से कि आपने म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है। सारे डिटेल को यहाँ पर में चेक कर लिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर लिया जाएगा और इसके बाद जैसे ही आपके म्यूचुअल फंड के SIP वगैरह जो भी चीजें हैं इन्वेस्टमेंट, उसको जब वेरीफाई कर लिया जाता है तो आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो भी आपके लिए लोन अप्रूव होता है, लोन अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर देख सकते हैं 50,000 रुपए का लोन मेरा अप्रूव हुआ है। तो इसी तरह से आपके लिए जो भी लोन का ऑफर होगा, लोन अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बस यहाँ से आपको नेक्स्ट करनी है। इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे और यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। तो जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर आपको लोन अमाउंट चाहिए, आपको अपना बैंक अकाउंट के कुछ डिटेल फिल करना होगा। जैसे कि अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, दोबारा अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे, IFSC कोड यहाँ पर, और जो भी अकाउंट होल्डर के नेम होगा वो नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। देन नीचे में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, टेल का करके एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। तो फिर आपके बैंक अकाउंट को यहाँ पर वेरीफाई कर लिया जाएगा। बैंक अकाउंट जब वेरीफाई किया जाएगा तो आपके अकाउंट के अंदर 1 रुपया क्रेडिट किया जाएगा। मतलब 1 रुपया भेज करके यहाँ पर बैंक अकाउंट को वेरीफाई किया जाता है कि ये बैंक अकाउंट सब कुछ सही है या फिर नहीं है। ऐसे ही बैंक अकाउंट वगैरह सारी चीजें वेरीफाई हो जाती है, आपके सामने थैंक यू का मैसेज आ जाते हैं और जहां पर में क्लियरली बताया गया है कि आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है। 24 घंटे के अंदर में, 24 आवर के अंदर में जो भी लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब 24 आवर वैसे लगता नहीं है, बट यहाँ पर 24 आवर मैक्सिमम टाइम ली जाती है। वैसे ही 10 से 15 मिनट के काम होते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर में ही जो लोन अमाउंट होते हैं वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो बस यहाँ पर अब आपको कुछ भी नहीं करना है। फाइनली आपका लोन एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। 24 आवर के अंदर में जो भी लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 24 आवर मैक्सिमम रखा गया है, बट इतना टाइम आपका नहीं लगेगा। सारे डॉक्यूमेंट जैसे वेरीफाई हो जाते हैं तो 10 से 15 मिनट के अंदर में जो आपका लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।